नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के लिए 3 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों सहित 7 रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुआयामी सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए स्वचालित प्रतिक्रिया प्रणालियों को एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के अंतर्गत देश भर में 9 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और वियतनाम में तूफान बुआलोई से 11 लोगों की मौत, 17 लापता, सैकड़ों उड़ानें रद्द। अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बिहार के लिए 3 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों सहित 7 रेलगाड़ियों को रवाना किया। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियां मुजफ्फरपुर को चर्रापल्ली, दरभंगा को मदार जंक्शन और छपरा को आनंद विहार टर्मिनल से जोड़ेंगी। रेल मंत्री नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जबकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना जंक्शन से रेलगाड़ियों को रवाना किया। इसके अतिरिक्त 4 नई यात्री रेलगाड़ियां नवादा, इस्लामपुर, बक्सर और झाझा सहित प्रमुख शहरों को जोड़ेंगी। इस अवसर पर श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे पर विशेष ध्यान दिया गया है, विशेषकर उन राज्यों में जहां सुविधाएं सीमित थीं। पहले जहां मात्र 1,000 करोड़ रुपए का बजट होता था, आज वहां पे 10,000 करोड़ रुपए का बजट है। तो एक बहुत बड़ी मोदी जी ने देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए एक बहुत बड़ी अवधारणा हमारे सामने रखी। जहां पहले कुछ ही गिने चुने प्रोजेक्ट्स हो पाते थे, आज मोदी जी के समय में 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स बिहार में आज चल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि दीपावली और छठ पर्व के दौरान रिकॉर्ड संख्या में 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुआयामी सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए स्वचालित प्रतिक्रिया प्रणालियों को एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। आज नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक बल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि रक्षा बलों को बहुआयामी सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने समुद्री सुरक्षा खतरों से निपटने और आपदा स्थितियों के प्रबंधन में तटरक्षक बल की महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित दिल्ली प्रदेश भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम नवरात्रि समारोह के दौरान हो रहा है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि नया कार्यालय केवल कार्यस्थल ही नहीं बल्कि संस्कारों का केंद्र है, जहां कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी की संस्कृति और भावना का पोषण होता है। उन्होंने उद्घाटन को दिल्ली में पार्टी की यात्रा का ऐतिहासिक पल बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव, जो इस महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ, समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सुधार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर कर की दर को कम करके नागरिकों को काफी राहत प्रदान कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत करों में कटौती कर आम जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने जीएसटी 2.0 में कैंसर और गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 36 जीवन रक्षक दवाओं को कर मुक्त कर दिया है। इसके अलावा आवश्यक दवाओं और मेडिकल उपकरणों जैसे गॉज, बैंडेज, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर और थर्मामीटर पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। नए कर ढांचे में सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी पूरी तरह कर मुक्त कर दिया है, जो पहले 18% लगा करता था। इस कटौती से इंश्योरेंस प्रीमियम के दामों में कमी आ रही है, जिससे और भी ज्यादा परिवार इंश्योरेंस लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मीडिया से बातचीत में प्रयागराज उत्तर प्रदेश की एक डॉक्टर मोनिका ने कहा कि जीएसटी में इन कटौती से आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम होगा। जीएसटी कम हुआ है, वो भी कॉमन प्रोडक्ट्स पे हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए भी, और जो इसको रोज चीजें ले रहे हैं, खासकर मेडिसिन जो कि एक आम आदमी की बहुत जरूरत है, और कैंसर पेशेंट्स के लिए, तो ये बहुत अच्छा है।
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हुए जीएसटी बदलावों से मरीजों के इलाज की लागत कम हुई है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को मिलेगा। सकलैन अख्तर के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में जीएसटी बजट उत्सव, प्रत्येक परिवार के लिए बचत का अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर अमन अग्रवाल इस परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता कार्यक्रम के दौरान हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से जीएसटी सुधारों और जीएसटी बचत उत्सव का अधिकतम लाभ उठाने के तरीकों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग के मार्केट मंत्रा के फोन इन कार्यक्रम में आज शाम 6:30 बजे हाल में लागू अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। वित्त मंत्रालय के अधिकारी और आर्थिक विश्लेषक प्रश्नों का उत्तर देंगे। श्रोता शाम 6:30 बजे से प्रश्न पूछने के लिए फोन कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। क्या सोच रहे हो? इस बार अगर दिवाली पर एसी लगा लिया तो बच्चों की मिठाई और कपड़ों के पैसे नहीं बचेंगे। चिंता मत करो, इस जीएसटी बचत उत्सव में नए एसी लेने पर हमें होगी पूरे 2800 की बचत। अब मिठाई भी आएगी और नए कपड़े भी। हर घर खुशहाली, जीएसटी बचत उत्सव वाली। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 9 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। नई दिल्ली में आज एक निजी समाचार चैनल द्वारा आयोजित स्वास्थ्य सम्मेलन में श्री नड्डा ने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में देश का स्वास्थ्य दृष्टिकोण उपचारात्मक दृष्टिकोण से हटकर एक समग्र मॉडल की ओर बढ़ गया है। स्वस्थ नारी सशक्त नारी के माध्यम से हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया और हम 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती तक हम उसको ले जाने वाले हैं। इसमें अभी तक 9 लाख कैंप्स लग चुके हैं, हेल्थ कैंप्स, और इसमें लगभग 3 करोड़ 60 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अगले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण भारत में प्रमुख रोजगार क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकोसिस्टम का विस्तार हो रहा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि डिजाइन क्षमताएं बढ़ रही हैं और नए डिजाइन और विनिर्माण प्रक्रियाएं उभर रही हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इससे कृषि को बढ़ावा मिलेगा और इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में कृषि उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में 6 वर्ष की अवधि के लिए 100 आकांक्षी कृषि जिलों के विकास की घोषणा की थी। देश में दुग्ध उत्पादन पिछले 10 वर्ष में 63% बढ़कर 146 मिलियन टन से 239 मिलियन टन से अधिक हो गया है। भारत का वैश्विक दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान बना हुआ है। भारत विश्व की आपूर्ति में लगभग 1/4 का योगदान देता है। सेवा और सुशासन यानी जनसेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए ला रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार के रेलवे सुधार भारत की जीवन रेखा का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, विश्व स्तरीय यात्रा, बेहतर सुरक्षा और प्रत्येक नागरिक के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं। पिछले 1 दशक में हुए रेल सुधारों ने देश में क्रांति ला दी है और देश की जीवन रेखा को प्रगति के केंद्र में बदल दिया है। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए अधिक आरामदायक और सुरक्षित हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय रेलवे कनेक्टिविटी का एक निर्बाध सूत्र बुन रहा है। हाल ही में कश्मीर घाटी में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है।
सरकार ने यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए अमृत भारत ट्रेन और नमो भारत रैपिड रेल भी शुरू की है। अगले 2-3 वर्षों में आम जनता के यात्रा अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए 200 नई वंदे भारत ट्रेनें, 100 अमृत भारत ट्रेनें, 50 नमो भारत रैपिड रेल और 17,500 जनरल नॉन एसी कोच चलाने की योजना है। गया और नई दिल्ली के बीच नव प्रवर्तित अमृत भारत एक्सप्रेस में यात्री शशिका त्रिपाठी ने ट्रेन में आराम और आधुनिक सुविधाओं की सराहना की। गया से बैठने के बाद काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। ट्रेन का जो बॉडी है और ट्रेन का जो स्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं और सीटें वगैरह जो की है वो भी बहुत अच्छी है और फुल्ली पैक्ड था, हाइजीन था, अच्छा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 से ज्यादा स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिससे विश्व स्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। भारतीय रेलवे ने कवच नामक एक अत्याधुनिक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली भी शुरू की है, जो सुरक्षा की एक अटूट परत प्रदान करती है और ट्रेन संचालन के लिए उच्चतम सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करती है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए 2030 तक एक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाने के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य आम आदमी को परिवहन का एक सस्ता, सुरक्षित और विश्वसनीय साधन प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज करूर भगदड़ के पीड़ित परिवारों से मिलने तमिलनाडु के कोयम्बतूर पहुंचे। श्रीमती सीतारामन अस्पतालों में इलाज कर रहे घायलों से भी मिलेंगी। मृतकों की संख्या 41 हो गई है। 80 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के ऊपरी जलाशयों और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कर्नाटक में भीमा नदी बेसिन और कई निचले जिले जलमग्न हो गए हैं। भीमा और मंजरा नदियों के उफान के कारण कलबुर्गी, यादगिरी और बीदर जिलों में बाढ़ आ गई है। यादगिरी, शाहपुर और मार्ग को यातायात के लिए परिवर्तित कर दिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कल उत्तरी कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इस बीच मौसम विभाग ने आज सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी आने वाले 2 से 3 दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। वियतनाम में तूफान बुआलोई के कारण 11 लोगों की मौत हो गई है और 17 लापता हैं तथा 33 घायल हो गए हैं। देश की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया है कि क्वाची प्रांत के पास मछली पकड़ने वाली 2 नौकाओं के लहरों से टकराने के कारण 17 मछुआरे लापता हो गए, जबकि एक अन्य नाव का संपर्क टूट गया। 28,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि मध्य प्रांतों में 4 हवाई अड्डे बंद होने के कारण सैकड़ों उड़ानें रद्द हैं या देरी से चल रही हैं। भारत ने 9वीं बार T20 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है। दुबई में कल रात फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। भारत ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को सभी तीनों मैचों में पराजित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को बधाई दी है। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने T20 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान पर भारत की जीत के तुरंत बाद हुई घटना की निंदा की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी कथित तौर पर टूर्नामेंट ट्रॉफी अपने साथ ले गए। इससे समारोह का मंच खाली हो गया और प्रशंसक स्तब्ध रह गए। श्री सैकिया ने कहा कि इस वर्ष नवंबर में दुबई में होने वाले ICC सम्मेलन में औपचारिक विरोध दर्ज कराया जाएगा। भारतीय शेयर बाजार का सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर के कारोबारी सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के लिए 3 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों सहित 7 रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुआयामी सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए स्वचालित प्रतिक्रिया प्रणालियों को एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के अंतर्गत देश भर में 9 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और वियतनाम में तूफान बुआलोई से 11 लोगों की मौत, 17 लापता, सैकड़ों उड़ानें रद्द। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।